नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को फिर से इस YouTube चैनल पे हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर विषय पे, जो कि कोविड-19 के इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। हमें इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो इसको स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना पड़ेगा। कोविड-19 को आयुर्वेद के हिसाब से समझना पड़ेगा, जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसको किस तरह हम मैनिफेस्टेशन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अलग अलग बीमारी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक बीमारी के साथ कंपेयर करना इसको मुश्किल है। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, ये आती है हमारी खासकर जब ये सन्निपात ज्वर हो जाती है। तो सन्निपात ज्वर में भले ही तीनों दोष इन्वॉल्व हुए हैं, पर कुछ सिम्टम्स जो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं उसका पहले हम इलाज कर देंगे, फिर उसके बाद बाकी जो बचे हुए दोष का इलाज करके आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर अपथ्य सेवन से या फिर सही इलाज की कमी के वजह से तीनों दोष ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरी मैनिफेस्टेशन हो जाती है सन्निपात ज्वर का। उसका लक्षण के हिसाब से जो कुछ बताया गया है, मैं थोड़ा बताकर उसका इलाज के बारे में बताती हूँ। जैसे कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, पर मरीज अल्पसंज्ञ वाला रहता है, मतलब उस कम अलर्ट रहते हैं और ज़्यादातर लेथर्जी होकर सोते रहते हैं। भ्रांत अक्खी करके कहा गया है, इधर उधर जैसे विभ्रांत होकर देखते रहते हैं। हतस्वर, उसका स्वर जो है क्षीण हो जाती है, आवाज़ मुंह से नहीं निकलती है। खर जिह्वा हो जाती है, जिह्वा ड्राई हो जाता है। शुष्क कंठ, मतलब कंठ गला जो सूख जाता है। मल मूत्र सेद की अवरोध हो जाती है, मतलब यूरिनेशन या फिर स्टूल नहीं निकलता है, ना पसीना निकलता है। भक्त द्वेषी, मतलब खाने में मन नहीं लगता है। हतप्रभा, शरीर की ग्लो जो है खत्म हो जाती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिसको हम कहते हैं SpO2 फॉल होता है, या पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। हार्ट बीट भी कम हो जाते हैं, जिसको हम ब्रेडिकर्डिया कहते हैं, और कोई बार प्रलाप भी करने लगता है पेशेंट, इधर उधर बोलने लगता है। तो ऐसे कंडीशन जो है ये सन्निपात ज्वर का लक्षण है। अगर ऐसा है तो उसके इलाज भी हमारे बहुत सिंपल इलाज बताया गया है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर पूरे मैनिफेस्टेशन हो जाता है वो असाध्य कंडीशन है, पर स्टार्टिंग में ऐसा सिचुएशन दिखे तो हम आराम से डील कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, श्वेत एवं रक्त पुनर्नवा के साथ बिल्लुओं का छाल का खीर पाक करके सेवन करने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर हमें त्रिफला को क्वाथ बनाकर उसमें घी मिलाकर वो सेवन करने के लिए दे सकते हैं। या फिर सिंगसपा, जो डाल्बेर्जिया सीसो है प्लांट्स है, सिंगसपा प्लांट्स, उसका सार को खिरपाक करके दिया जा सकता है पेशेंट्स को। या फिर और एक सिंपल फॉर्मुलेशन है, हरितकी के चूर्ण को घी, शहद एवं तिल तेल के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जो कि ये हाई ग्रेड फीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे सिंपल फॉर्मुलेशन और भी कई सारे प्रिपरेशंस हैं, जिसको देकर आराम से हम इवन त्रिदोषस, जो कि सन्निपात ज्वर, जो कि हतोजस ज्वर, मतलब ओज हत हो गया है, क्षीण हो गया है, ऐसा ज्वर है जिसको कि, या फिर जिसको अभिन्यास ज्वर भी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन को भी हम आराम से ठीक कर सकते हैं। मैंने इसको कुछ पेशेंट में अप्लाई करके देखा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर हम आते हैं ज्वर के और कुछ उपद्रव के बारे में, जैसे कि अगर ज्वर के साथ श्वास और काश भी साथ में हो, क्योंकि हमें ज़्यादा डराता है अभी श्वास की दिक्कत जो होती है। तो काश श्वास के साथ अगर ज्वर हो तो उसके लिए स्पेसिफिक एक कॉम्बिनेशन है, त्रिफला चूर्ण, पिपली चूर्ण, उसको शहद और घी के साथ देना। तो ये बहुत आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन में, ताकि हमें जल्दी राहत मिल जाती है। अगर ज्वर में ब्लड वॉमिटिंग होना चालू हो गया है, उसकी जो एक बहुत बड़ा इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत पेशेंट का जान जा सकता है, तो उस कंडीशन में वही त्रिफला और पिपली के साथ हमें त्रिवृत मिलानी है, साथ में शहद यानी हनी और शर्करा देना है। तो ये आराम से इसको भी हम दे सकते हैं, ताकि हम ब्लड वॉमिटिंग को भी रोक सकते हैं। क्योंकि ब्लड वॉमिटिंग भले ही मॉडर्न के हिसाब से ट्रीट करना प्रॉब्लमेटिक है, पर आयुर्वेद में जब हमारी ऊर्ध्व रक्तपित्त होती है, वो साध्य बीमारी है, उसको हम अगर प्रॉम्प्ट इलाज करते हैं तो आसान से पेशेंट की जान हम बचा सकते हैं। और एक कंडीशन जो कि प्री सिनकप स्टेज कह सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट अर्धमूर्छित जैसे अवस्था में आ जाता है, जिसको आयुर्वेद में मोह अवस्था कहा गया है, जो कि मूर्छा की पहली वाली अवस्था है, जिसमें उल्टी भी हो सकती है, नोजिया सेंसेशन हो सकता है पेशेंट को, फीवर के साथ हेडेक हो रहा हो, शरीर कांप रहा हो। तो ऐसी स्थिति के लिए भी आयुर्वेद में जो इलाज बताया गया है, कुछ लेप करने के लिए बताया गया है। लेप में हमें मुलेठी, उसीर, हल्दी, नागरमोथा, अनारदाना, इमली के पेड़ का छाल, कमल के पत्ते, दालचीनी एवं बिजेरा नींबू के रस, बिजेरा नींबू ना हो तो कॉमन नींबू के स्वरस डालनी है।
और साथ में शहद मिलाना है। तो इसकी पेस्ट अगर सिर पे लगा दिया जाए तो ये जो इमरजेंसी कंडीशन है उससे भी हम बच सकते हैं। हालांकि हर चीज़ मैंने अप्लाई नहीं किया है, पर मेरा विश्वास इतनी है, जितना भी मैंने आज तक अप्लाई किया है ना किसी से मैंने देखा है कहीं, सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर उसको अप्लाई किया है और उसमें हर एक में मुझे रिस्पॉन्स मिला है। ये भी डेफिनेटली एक कंडीशन में जरूर लाभकारी होगा, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कोई मनुष्यकृत लिखित विज्ञान नहीं है, इसको बस विश्वास ही चाहिए। और एक कंडीशन, अगर चक्कर आ रहा है बुखार के साथ तो उसके लिए हरड़ के चूर्ण को मधु एवं शर्करा या फिर चीनी के साथ मिलाकर देना है। बहुत तीव्र जर है उसके लिए बताई थी पहले वाले कॉम्बिनेशन, जो हरड़ के चूर्ण को घी, शहद एवं तिल तेल के साथ देना है, या फिर त्रिवृत पाउडर को मधु के साथ दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से फॉर्मुलेशंस है आयुर्वेद में, जो कि ये सारे वर्णन सुश्रुत संहिता का ही है। इसको हम अप्लाई करके पेशेंट को आराम से एक इमरजेंसी कंडीशन से बचा सकते हैं और घर पे ही उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आते हैं, अगर जो आज के टाइम में ज़्यादातर हो रहा है, 2-3 दिन में फीवर ठीक हो गया, पेशेंट को लग रहा है कि वो ठीक हो गया है, उसके बाद अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिस कंडीशन को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं श्वास के हिसाब से। श्वास हमारे 5 प्रकार के हैं, जिसमें से 3 जो श्वास है, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, ये असाध्य है। पर उसके पहले और 2 श्वास जो हैं हमारी, क्षुद्र श्वास एवं तमक श्वास, ये दोनों साध्य हैं। और उसमें से भी जो क्षुद्र श्वास है वो सुख साध्य है, उसको हम आराम से जीत सकते हैं। जो कि इनिशियल मैनिफेस्टेशन होती है वो हमारी क्षुद्र श्वास है, थोड़ा सा ही पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो उस कंडीशन में उसके लिए बहुत सारे इलाज है आयुर्वेद में, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं आज अभी विचार नहीं कर रही हूँ। पर जो इमरजेंसी कंडीशन, जब सांस फूलने लगता है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी जो तिल तेल में सेंधा नमक मिलाकर, या फिर तिल तेल ना हो तो सरसों तेल में भी मिला सकते हैं उसको, सेंधा नमक नहीं हो तो नॉर्मल नमक ही मिला दीजिए। फिर उसको गरम करके हल्का सा उसको चेस्ट पे मालिश करनी है। फिर उसके बाद से जो हॉट वाटर बैग से सेकाई कर लेनी है। इसको पेशेंट को तुरंत राहत महसूस होती है। उसके साथ हमें धूम का सेवन करानी है, जिसको हमारी धूमपान कहा जाता है, मेडिकेटेड धूम है। उसमें एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि सर्जरस, जो कि मधुछिष्ट कहते हैं, जो इप्यूलिस कहा जाता है, मधुमक्खी की छत्ता, उसके साथ जौ का पाउडर और साथ में सर्जरस, जिसको कि राल कहते हैं, एवं घी मिलाना है। तो ये 4 की कॉम्बिनेशन का धुआं अगर पेशेंट को पिला देते हैं तो उसमें सांस की नली जो खुल जाती है, सांस लेने में काफ़ी राहत हो जाती है। और एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट बढ़ती है जो कि मनसीला, देवदारू, हरिद्रा यानी हल्दी, तेजपत्ता, गुग्गुल, लाक्षा एवं एरंडमूल, इनके कॉम्बिनेशंस का बर्ती बनाकर उसका भी हम धुआं पिलाएं तो पेशेंट को तुरंत राहत हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन का ऐसे सच अभी भले ही अवेलेबल नहीं है, पर मैं आयुर्वेद विद्वानों से आग्रह करूंगी इसको बनाकर जरूर प्रयोग करें। जो ऊपर वाला बर्ती है उसको मैं बहुत सारे पेशेंट्स में प्रयोग कर चुकी हूँ और वाकई वो काम करता है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही उसको सेव कर सकते हैं। और साथ में एक सूप भी देना पड़ेगा जिसे पेशेंट को पीने के लिए। सिंपल है, उसमें मूंग दाल को उबालना है, फिर छोंक में देसी घी, गाय घी में छोंक लगानी है। उसके साथ हमें हींग डालनी है, बीट नमक मतलब काला नमक डालनी है, पिपली एवं काली मिर्च का चूरन डालना है। अगर पिपली नहीं है तो सिर्फ काली मिर्च डाल दीजिए और वो सूप को थोड़ी थोड़ी देर पे गरम गरम पिलाते रहिए। और एक कॉम्बिनेशन जो कि और सीवियर कंडीशन है उसमें भी फायदा करेगा, वही मूंग दाल में घी में छोंक लगानी है, उस सेंधा नमक डालना है, यवख्यार है तो थोड़ा यवख्यार डालना है और सिगरू का बीज एवं काली मिर्च डालनी है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी पिलाएंगे तो और भी सीवियर कंडीशन में कफ को पिघाल कर जो रेस्पिरेटरी चैनल को बिल्कुल क्लीन कर देगा, जिससे पेशेंट की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह इतना सिंपल मैनेजमेंट आयुर्वेद में रहते हुए भी ये सामने नहीं आ पा रहा है, ये बड़ा दुखद विषय है, जिससे बेसमय में अपने जाने गंवाना पड़ रहा है, इतना परिवार नष्ट हो रहा है। तो ये देखकर बड़ा कष्ट होती है। शायद ये समय का ही खेल मैं कह सकती हूँ, जिसके कारण आयुर्वेद सामने नहीं आ पा रहा है। फिर भी मेरा प्रयास है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारे विद्वानों के पास पहुँचे, ताकि इसको प्रयोग करें। हम सोचते हैं कि ये तो कभी ट्रायल नहीं हुआ है, इसको कैसे प्रयोग कर दें। आज साइंस के पीछे मत भागे, आयुर्वेद जो है साइंस से भी ऊपर है, हर साइंस से भगवान ऊपर है। अगर हम भगवान को बिना देखे विश्वास कर सकते हैं तो आयुर्वेद को क्यों नहीं, क्योंकि ये भगवान का लिखा हुआ ज्ञान है। तो इसको विश्वास के साथ प्रयोग कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा जान को बचाइए। हर जान कीमती होती है, एक एक जान हर परिवार के लिए बहुत कीमती होती है। मेरा सबसे यही प्रार्थना है, आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए, इसको प्रयोग करके देखिए। सिर्फ एकाध करने से नहीं होगा, हम सारे इतने विद्वान हैं, इसको प्रयोग करेंगे तो थोड़ी ही दिन में ये हम कोविड-19 को लेकर जो मन में हमारी भय भरी हुई है वो चला जाएगा। हम इस बीमारी को ज़रूर जीत पाएंगे। इसके साथ साथ कोविड-19 के और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आज सामने आ रहे हैं, जैसे बुखार ठीक होने के बाद अचानक से हार्ट अटैक हो जाना, या फिर जो म्यूकरमाइकोसिस करके जो बड़ा एक चिंता करने वाला कंडीशन आ गई है, तो इसका भी इलाज आयुर्वेद में है। इसको एक प्रिंसिपल है, जैसे कि हमारे बुखार खत्म होने के बाद विरेचन करने के लिए कहा गया है, जो कि जरम अक्षय विरेचन करके हमारे शास्त्रकार ने वर्णन किए हैं। ज्वर खत्म होने के बाद विरेचन करने के लिए हमें निर्देश किया गया है, जिससे कि जो पक्व दोष शरीर में है उसको शरीर से निहरण हो जाए, ताकि शरीर हमारी संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो ये हम नहीं करते हैं, जिसके कारण वही दोष जो पक्व दोष शरीर में रहते हुए वो जाकर कहीं ना कहीं हमारी हार्ट अटैक या फिर और कोई बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें ज्वर खत्म होने के बाद सिंपल त्रिफला का चूर्ण गुड़ के साथ सेवन करवाएं 2-3 दिन पेशेंट को। उससे जो मल साफ हो जाएगी, उससे हमारी जो दोष है, पका हुआ दोष, वो निकल जाएगा और ऐसे अनहोनी होने की या फिर कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस नहीं रहेंगे। और म्यूकरमाइकोसिस का भी इलाज आयुर्वेद में है। जैसे कोविड-19 को एक निर्दिष्ट बीमारी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ही म्यूकरमाइकोसिस को भी हम एक बीमारी से कंपेयर नहीं कर सकते। उसका अलग अलग मैनिफेस्टेशन के हिसाब से हम अलग अलग बीमारी के साथ कंपेयर करेंगे और उसका इलाज उचित समय पे देते हैं, तो हम पेशेंट को जरूर आसान तरीके से बचा सकते हैं। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में अपना देने की प्रयास करूंगी। भगवान कल्की से मेरा प्रार्थना है, हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, धर्म के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, क्योंकि आखिर में ये जो जनपद ध्वंसकारी बीमारी का जो मूल कारण अधर्म ही है, ताकि हम सब मिलके आयुर्वेद की ये महान ज्ञान के जरिए संसार से इस बीमारी को हटा देंगे। फिर से हम एक स्वस्थ और खुशहाल पूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जय आयुर्वेद।